दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है कमलाकर पांडे और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे इमोशनल स्किल के बारे में। इमोशनल स्किल क्या होता है, कैसे वर्क करता है और इससे हम कैसे मैनिफेस्टेशन को तेज़ी ला सकते हैं अपने जीवन में, कैसे इसकी वजह से मैनिफेस्टेशन हम कर सकते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करने में इसका क्या इंपॉर्टेंस रोल है। आज हम इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में आपसे बातचीत करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। इमोशनल स्किल को अगर हम बात करें तो इसकी स्टार्टिंग हुई थी, डॉक्टर डेविड हॉकिंस ने इसको शुरू किया था। बेसिकली डॉक्टर डेविड हॉकिंस ने ही इसको इन्वेंट किया और इसको इमोशनल स्किल नाम दिया। द मैप ऑफ कॉन्शियसनेस इसका एक दूसरा नाम है। द मैप ऑफ कॉन्शियसनेस का मतलब होता है एक पैमाना, एक मैप जिससे अपने कॉन्शियसनेस को हम माप सकते हैं। मतलब हम अभी किस कॉन्शियसनेस पे हैं, हमारा जो चेतन मन है या हम जो चेतन में हैं इस समय, वो हम किस लेवल पे हैं। ठीक है, देखिए जब हमको पता होगा कि हम कहाँ पे हैं तभी तो हम वहाँ से ऊपर या नीचे या दाएं या बाएं कहीं पे जा सकते हैं। जब हमको पता ही नहीं होगा कि हम कहाँ पे हैं तो हम किस तरफ जाएंगे। जैसे नाव है, नाव जब समुद्र के अंदर जाती है तो आपने देखा होगा कि नाव समुद्र के अंदर में किसी पे किनारा तब पाते हैं जब उसको पता होता है कि उसका डायरेक्शन क्या है, किस जगह पे है, लोकेशन उसका क्या है और उसके बाद उसको जाना कहाँ पे है, तब जा कर के वो एक अपना दिशा निर्देश तय कर पाती है या कोई एक पर्टिकुलर पाथ को एडॉप्ट कर पाती है। उसको पता होना चाहिए। तो वैसे ही हमको भी पता होना चाहिए कि हम कहाँ पे हैं और हमको कहाँ पे जाना है। तो द कॉन्शियसनेस ऑफ इमोशनल स्किल, द मैप ऑफ कॉन्शियसनेस जो डॉक्टर डेविड हॉकिंस ने इन्वेंट किया, तो इसका मकसद यही था कि अपने आप को पहले तो कंफर्म करना कि हम कहाँ पे हैं, किस इमोशनल लेवल पे हैं और उसके बाद हमको कहाँ पे जाना है। ठीक है, तो इसमें दो तरह के इमोशनल स्केल होते हैं। एक होता है नीचे का, जिसमें सारा का सारा नेगेटिव वाइब्रेशंस होती हैं, सारे नेगेटिव इमोशंस होती हैं, और ऊपर का होता है जिसमें सारी की सारी पॉजिटिव वाइब्रेशंस होती हैं। इसमें बेसिकली 20 इमोशंस का एक पैरामीटर है। ठीक है, जिसमें जो सबसे नीचे का इमोशनल स्केल होता है वो होता है पावरलेसनेस, अनवर्दीनेस, शेम, इस तरह की जो फीलिंग्स होती हैं वो सारा कुछ होता है। फियर की फीलिंग होती है इसके अंदर में, स्ट्रक, ग्रीफ, दुख, बहुत सारी जितनी भी नेगेटिव इमोशंस होती हैं, ठीक है, वो सारी फील होती है। गिल्ट की फीलिंग होती है। तो जब ये सारी जितनी भी नेगेटिव इमोशंस हैं, ये सारा कुछ हमको एकदम बिल्कुल महसूस कराता है कि हम बिल्कुल इमोशनल स्किल के या द मैप ऑफ कॉन्शियसनेस के बिल्कुल लोअर स्तर पे हम हैं। और जब हम बिल्कुल लोअर स्तर पे होते हैं तो हम किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। अब सोचिए हमारे हम ऐसी कंडीशन में हैं और हम चाहते हैं कि कोई चीज़ मैनिफेस्ट करना, वैसी कंडीशन में हम बड़े अच्छे से पावरफुल अफर्मेशंस बोलना शुरू कर देते हैं। आई एम ब्रेव, आई एम रिच, आई एम वगैरह वगैरह। बहुत सारे इमोशनल स्किल हमारा लेवल नीचे है, लेकिन हम बोलना शुरू कर रहे हैं अच्छे अच्छे अफर्मेशंस के बारे में, पॉजिटिव अफर्मेशंस के बारे में, मनी से रिलेटेड और दूसरी चीज़ों से, ताकि हम उसको मैनिफेस्ट कर पाएँ। तो अगर हम बिल्कुल निचले स्तर पे हैं और हम बोल रहे हैं, तो आप जानते हैं कि अगर आपका इमोशनल स्किल बिल्कुल हायर, जो कि जॉय का होता है, हैप्पीनेस का होता है, अगर आप वहाँ पे नहीं हैं, निचले स्तर पे हैं, तो मैनिफेस्टेशन नहीं होता है। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे आपका मैनिफेस्टेशन ईजिली होता चला जाएगा। हो सकता हो आप बीच में कहीं पे हो, और हो सकता आप एंगर के लेवल पे हो सकता आप फ्रस्ट्रेशन के लेवल पे हो सकता आप किसी और लेवल पे हो। तो उन सारी कंडीशन में क्या होगा कि आपका मैनिफेस्टेशन होगा लेकिन कम होगा। लेकिन जैसे जैसे लेवल आपको बढ़ता चला जाएगा, बिल्कुल ऊपर के लेवल पे चला जाएगा, तो आपका मैनिफेस्टेशन ईजिली होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी हम मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं या कोई भी अफर्मेशन बोल रहे हैं या कोई भी पॉजिटिव एक्टिविटी कर रहे हैं हम किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए, तो हमको इस चीज़ का हमेशा ध्यान देते रहना चाहिए कि अपने इमोशनल स्किल के बारे में। देखिए कहा भी जाता है कि सारा गेम क्या होता है, इमोशंस का होता है। अगर आपका इमोशन पॉजिटिव है, आप अंदर से अगर इमोशनली आप अंदर से अच्छा फील कर रहे हैं, और उस समय जब आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट करने की कोशिश करेंगे या उस समय जब आप कोई भी पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलेंगे या उस समय आप कोई भी पॉजिटिव चीज़ें लिखेंगे या विजुअलाइज करेंगे, तो उसके इम्पैक्ट आते हैं। तो कोई चीज़ आप उसमें मैनिफेस्ट कर पाते हैं वैसी कंडीशन में।
लेकिन अगर आपका लेवल नीचे का है और फिर आप वही चीज़ करने की कोशिश करेंगे तो शायद कम चांसेस हैं या न के बराबर चांसेस हैं कि आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर पाएँ। तो इसलिए पहला हमारा गोल ये होना चाहिए कि हमको तुरंत सब कुछ बोलना शुरू नहीं कर देना है या विजुलाइज करना या सारा कुछ। उन सबसे पहले अपने इमोशन के जो लेवल है उसको अप करना है। हमको इमोशन का लेवल हमारा अप होगा, देन हम इस चीज़ का प्रयास करेंगे, हम किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो चीज़ें हमारी लाइफ में घटित होनी शुरू हो जाएगी या जैसा हम चाहते हैं वैसा हम अट्रैक्ट कर पाएंगे, मैनिफेस्ट कर पाएंगे। बहुत सारे इमोशनल स्किल होते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि 20 का तो डॉक्टर डेविड हॉकिंस ने दिया है अपने द मैप ऑफ कॉन्शियसनेस में। द मैप ऑफ कॉन्शियसनेस में हमको ये फाइंड आउट करना, आप गूगल जाकर के सर्च करेंगे तो आपको पूरा इसका डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि जैसे सपोज आप किसी लेवल पे, मान लीजिए आप पीस के लेवल पे हैं, काम के लेवल पे हैं, ठीक है, तो पीस है, काम है या ओके है, तो ये अभी पीस काम का एक पॉजिटिव साइन है, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन इसको हम कह सकते हैं, तो वहाँ पे है। लेकिन इसके ऊपर भी बहुत कुछ है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे मोटिवेशन आपके अंदर आएगा, आपको होप का एक लेवल होता है, थोड़ा सा करेजनेस होता है, तो ऐसे ऐसे करके आप ऊपर की तरफ बढ़ते चले जाते हैं तो आपको सारे के सारे पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं, ट्रस्ट होता है, कॉन्फिडेंस है, एम्पावरमेंट है, फन है, अबंडेंस है, ठीक है, जनरोसिटी है, जॉय है, लव है, फ्रीडम है, ग्रेटिट्यूड है, बहुत सारे। तो ये सारी चीज़ जो करने की बात की जाती है कि ग्रेटिट्यूड करना या ये सारी चीज़ें करना, तो ये सब कुछ करना है, ग्रेटिट्यूड वॉक करना, ये सब कुछ इसीलिए कराया जाता है ताकि आपका जो लेवल है, आप जब उस लेवल में आते हैं तो आपका अंदर का वाइब्रेशन बहुत हाई हो जाता है। लेकिन अगर आपका बिल्कुल निचले लेवल पे है, जिस सपोज आप अंदर फियर के लेवल पे हैं या और किसी ऐसी कंडीशन में है, और वैसी कंडीशन में अगर आप ग्रेटिट्यूड करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, वो जो इम्पैक्ट आना चाहिए था वो इम्पैक्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो आपने पहले नीचे स्तर से एक एक स्टेप करके आगे बढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना, और जब आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे तो डेफिनेटली आप जो भी चाहेंगे वो सब पॉसिबल हो जाएगा दोस्तों। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान देना है कि मैनिफेस्टेशन करने से पहले अपने इमोशनल स्किल को पहचानना ज़रूरी है। इमोशनल लेवल पे काम करिए और अपने इस इमोशनल लेवल को इम्प्रूव करिए, बिल्कुल जॉय हैप्पीनेस की कंडीशन में लेकर के आइए, ग्रेटिट्यूड की कंडीशन में लेकर के आइए, आप ऊपर वाले के प्रति थैंकफुल हो जाइए हर चीज़ के लिए, तो आप देखेंगे कि आप जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं वो सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। तो दोस्तों एक छोटी सी वीडियो है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा इमोशनल लेवल क्या होता है और इसका इम्पॉर्टेंट रोल क्या होता है हमारी लाइफ में या मैनिफेस्ट करने के लिए, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने अभी तक नोटिफिकेशन बेल को नहीं दबाया तो दबा दिए। इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियो में लेकर के आता रहता हूँ, और फिर मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।